पुत्र मोह में आकर गांधारी ने तोड़ी थी प्रतिज्ञा, फिर भी नहीं बचा सके दुर्योधन की जान। नमस्कार मित्रों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल प्राचीन स्टडी में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं महाभारत से जुड़ा एक ऐसा प्रसंग जिसे शायद ही लोग जानते होंगे। तो दोस्तों, आप सभी से हाथ जोड़ के निवेदन है, वीडियो में अंत तक बने रहे। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दें। दोस्तों, महाभारत युद्ध में भगवान श्री कृष्ण ने प्रत्यक्ष रूप से तो भाग नहीं लिया था, यानी उन्होंने अस्त्र नहीं उठाए थे, लेकिन फिर भी उनका पांडवों को युद्ध जिताने में बड़ा योगदान रहा। आज हम आपको इसी से संबंधित एक कथा बताने जा रहे हैं, जिसके अनुसार दुर्योधन को हराने में भी भगवान श्री कृष्ण की एक चालाकी काम आई थी। दोस्तों, महर्षि वेदव्यास के ग्रंथ में महाभारत में कौरवों और पांडवों के बीच हुए युद्ध का वर्णन मिलता है। इस युद्ध में कई कारण रहे, जैसे कौरवों का पांडवों के साथ अन्याय, द्रौपदी का चिरहरण आदि। दुर्योधन का शुरू से पांडवों के प्रति घृणा का भाव भी महाभारत युद्ध की एक मुख्य वजह रही है, और इसी कारण अंत में दुर्योधन को मौत का सामना भी करना पड़ा। जब गांधारी को यह पता चला कि उसका विवाह एक नेत्रहीन राजा के साथ हो रहा है, तो उसने अपना पत्नी धर्म निभाते हुए आंखों पर पट्टी बांध ली थी। गांधारी ने सोचा कि जब मेरे पति ही नेत्रहीन है, तो मुझे संसार की किसी वस्तु को देखने का कोई अधिकार नहीं है। लेकिन महाभारत के दौरान एक समय ऐसा भी आया था जब गांधारी को अपनी पट्टी खोलने पर विवश होना पड़ा। जब महाभारत का युद्ध हो रहा था तो एक एक करके सभी कौरव मारे गए। अंत में केवल सबसे बड़ा दुर्योधन ही बचा। तब गांधारी ने पुत्र मोह में आकर अपनी आंखों की पट्टी उतारी थी। असल में गांधारी भगवान शिव की परम भक्त थी। उन्होंने उसे वरदान दिया था कि वह जिस भी व्यक्ति को खुली आंखों से नंग अवस्था में देखेगी, उसका शरीर व्रज का हो जाएगा। तब गांधारी ने दुर्योधन के प्राणों की रक्षा करने के लिए उसे कहा कि तुम मेरे सामने बिना किसी वस्त्र के आना। जब दुर्योधन बिना वस्त्रों के गांधारी के सामने जाने लगा तो भगवान श्री कृष्ण पूरी बात समझ गए। तब उन्होंने दुर्योधन को रोका और कहा कि इतने बड़े होकर अपनी माता के सामने नंग अवस्था में जाने में तुम्हें लज्जा नहीं आती। भगवान श्री कृष्ण की यह बात सुनकर दुर्योधन ने अपनी कमर के निचले हिस्से को पत्तों से ढक लिया और इसी तरह अपनी माता के सामने चले गए। तब गांधारी ने आंखों की पट्टी खोलकर दुर्योधन को देखा तो उसके शरीर पर पत्ते लिपटे हुए थे। इससे गांधारी ने दुखी होकर दुर्योधन से कहा कि अब तुम्हारा कमर के ऊपर का हिस्सा ब्रज का हो गया, लेकिन निचला भाग अभी भी सामान्य है। तब दुर्योधन ने गांधारी से कहा कि आप परेशान न हो, कल मैं भीम से गदा युद्ध करूंगा, क्योंकि उसमें कमर से नीचे प्रहार करना वर्जित होता है। अगले दिन जब भीम और दुर्योधन में गदा युद्ध होता है, तब भीम देखता है कि उस पर गदा के प्रहार का कोई असर नहीं हो रहा है। तब भगवान श्री कृष्ण भीम को इशारा करते हुए याद दिलाते हैं कि उसने दुर्योधन की जांघ तोड़ने का प्रण लिया था। तब भीमसेन दुर्योधन की जांघ उखाड़कर उसका वध कर देता है। दोस्तों, आशा करती हूँ कि आप भी इस वीडियो के माध्यम से जान गए होंगे आखिर गांधारी ने अपनी कौन सी प्रतिज्ञा तोड़ी थी। तो दोस्तों, नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय अवश्य बताएं और यह वीडियो अपने दोस्तों, अपने परिवार में अवश्य शेयर करें। दोस्तों, रोजाना ऐसे अन्य धार्मिक वीडियो पाना चाहते हो तो हमारे चैनल प्राचीन स्टडी से जुड़े रहें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। यदि आपके मन में भगवान श्री कृष्ण के लिए सच्ची श्रद्धा है तो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा, राधे राधे अवश्य लिखें। चलो तो दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नए ज्ञान के साथ। हम लेते हैं आपसे विदा। धन्यवाद।